आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने उन्हें जमानत दे दी है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक संजय सिंह सियासी गतिविधियों में भी हिस्सा ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराली की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने ईडी से पूछा था कि आखिर संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत क्यों है। कोर्ट को वकील ने बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है, इसके बावजूद संजय सिंह 6 महीने से जेल में है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आप सांसद के वकील की दलील पर माना कि संजय सिंह के कब्जे से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है और उन पर 2 करोड़ रुपए रिश्वत लेने के आरोपों की जांच की जा सकती है। कोर्ट के फैसले पर संजय सिंह के वकील ने बताया कि अब ट्रायल चलने तक संजय सिंह को ईडी गिरफ्तार नहीं करेगी। संजय सिंह को ईडी ने पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। हाई कोर्ट में ईडी ने आप सांसद की जमानत याचिका पर विरोध किया था। संजय सिंह ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि वह 3 महीने से ज्यादा वक्त से हिरासत में है और इस अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं बताई गई। संजय सिंह की जमानत पर आप राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने खुशी जाहिर की। राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आज हर आदमी पार्टी कार्यकर्ता के लिए बहुत भावुक वाला दिन है। हमारे शेर संजय सिंह की रिहाई से आज वो खुशी है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। योग गुरु रामदेव और पतंजलि के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण की मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पेशी हुई। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि कोर्ट को गंभीरता से ले। कोर्ट ने कहा पतंजलि भ्रामक विज्ञापनों पर देश से माफी मांगे। दरअसल 19 मार्च को मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त कार्रवाई करते हुए दोनों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी किया था, जिसके बाद मंगलवार को रामदेव और आचार्य बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस असहानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि आपने पिछले नोटिस का जवाब ही नहीं दिया। हम दस्तावेज देख रहे हैं जिनमें कहा गया है कि जवाब न देने पर कंपनी और मैनेजमेंट के खिलाफ कंटेम्प्ट का केस क्यों न चलाया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण का एफिडेविट मांगा। पतंजलि की ओर से एडवोकेट बलवीर सिंह और एडवोकेट सांगी ने दलीलें देते हुए भ्रामक विज्ञापन के लिए माफी मांगी। दोनों की तरफ से एक ही हलफनामा दाखिल किया गया, जिस पर कोर्ट ने सवाल उठाए। बलवीर सिंह ने उनका हलफनामा पढ़ते हुए कहा कि क्या मैं हाथ जोड़कर ये कह सकता हूँ कि जेंटलमैन खुद अदालत में मौजूद है। अदालत उनकी माफी रिकॉर्ड में दर्ज कर सकती है। कोर्ट के नोटिस का जवाब नहीं देने को लेकर वकील ने कहा कि हमारे मीडिया डिपार्टमेंट को कोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं थी, लेकिन कोर्ट पतंजलि की तरफ से दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं दिखा और कंपनी के रवैये पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से भी पूछा कि केंद्र की सलाह के बाद क्या कदम उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि हमें हैरानी है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद केंद्र सरकार ने अपनी आंखें क्यों बंद रखी। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को हलफनामा दाखिल करने के लिए आखिरी मौका दिया। सुप्रीम कोर्ट 10 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेगा। कोर्ट की फटकार के बाद रामदेव ने अदालत में तो माफी मांग ली, लेकिन गलत विज्ञापन दिखाने के लिए जनता से कब माफी मांगेंगे। ईवीएम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है। विपक्ष लंबे वक्त से ईवीएम से चुनाव कराने का विरोध कर रहा है। वीवीपैट की पर्ची मतदान के हाथ में देने की मांग कर रहा है। मामले में काफी विरोध प्रदर्शन हुए। विपक्ष ने चुनाव आयोग से अपनी चिंताएं व्यक्त करने के लिए वक्त की मांग की। चुनाव आयोग ने तो वक्त नहीं दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले में बड़ा फैसला सुना दिया है। बीते दिन सोमवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने चुनाव में ईवीएम के सभी वोटों की गिनती वीवीपैट मशीन की पर्चियों से कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 17 मई को होगी। एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल ने अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की थी। याचिका में मांग की गई थी कि ईवीएम में पड़े सभी वोटों का मिलान वीवीपैट की पर्चियों से करना चाहिए, जबकि फिलहाल निर्वाचन क्षेत्र के रैंडम 5 ईवीएम का ही वीवीपैट से मिलान होता है। साथ ही याचिका में ये भी कहा गया कि वोटर्स को वीवीपैट की पर्ची फिजिकली वेरीफाई करने का मौका दिया जाना चाहिए। वोटर्स को खुद बैलेट बॉक्स में पर्ची डालने की सुविधा मिलनी चाहिए। इससे चुनाव में गड़बड़ी की आशंका खत्म हो जाएगी। याचिकाकर्ता ने कहा कि फिलहाल हर निर्वाचन क्षेत्र में एक के बाद एक 5 ईवीएम का वीवीपैट से मिलान होता है। इन 5 ईवीएम का मिलान एक साथ नहीं किया जाता, जिससे रिजल्ट घोषित करने में अतिरिक्त समय लगता है। हर क्षेत्र में वोटों के मिलान के लिए अधिकारियों की तैनाती बढ़ानी चाहिए, जिससे 5 से 6 घंटे में पूरा वेरिफिकेशन हो जाए। याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग ने लगभग 24 लाख वीवीपैट खरीदने के लिए 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन केवल 20,000 वीवीपैट की पर्चियों का ही वेरिफिकेशन होता है। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख ने सरकार समेत चुनाव आयोग को तगड़ा झटका दे दिया।